नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और स्टैटिक जीके में हमने अभी तक 5 क्लास दी हैं। कितनी? 5 क्लास दी हैं। ये क्लास नंबर 6 है। हर एक क्लास में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन नोट कराता हूं आपको, और इसके साथ साथ आपको अलग क्वेश्चन भी बताता हूं। एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं कहीं न कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है, कहीं न कहीं पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। और इस क्लास में आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे, इसके साथ और भी क्वेश्चन जोड़ के बताएंगे। हर एक क्वेश्चन से 4 ऑप्शन होंगे, तो उन ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले तो आप एक चीज ध्यान रखिए, पेन और कॉपी साथ लेकर बैठिए। पेन और कॉपी साथ लेकर बैठिए, उस पर नोट करते जाइए और इसका आंसर खुद भी दीजिएगा। इसके साथ जब मैं दूं उससे मिलाएं सही है या नहीं है। और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन हम इसके साथ साथ कराएं, जितने भी क्वेश्चन साथ में कराए जाएं उनको भी नोट करते जाएं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इंद्रधनुष योजना संबंधित है। क्या पूछा गया है? इंद्रधनुष योजना। कौन सी योजना? इंद्रधनुष योजना। कौन सी? इंद्रधनुष योजना संबंधित है बैंकों के वित्तीय सुधार से, उद्योग के विकास से, गरीबी दूर करने से या फसल के विकास से। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। क्या क्या? बैंकों के वित्तीय सुधार से, उद्योग के विकास से, या गरीबी दूर करने से, या फसल के विकास से। कौन सी योजना पूछ रहा है? कौन सी पूछ रहा है? इंद्रधनुष योजना। कौन सी? इंद्रधनुष योजना। तो इसका सही आंसर जो होगा बैंकों के वित्तीय सुधार से। इसका सही आंसर क्या होगा? बैंकों के वित्तीय सुधार से। क्या होगा? बैंकों के वित्तीय सुधार से। क्या क्या है इसमें और क्या चीजें हैं वो मैं बताता हूं। इंद्रधनुष योजना जो है वो क्यों आई और कब आई? इंद्रधनुष योजना क्यों और कब आई? बात है 2015। कब? 2015 को वित्त मंत्रालय ने, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके? वित्त मंत्रालय। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। 2015 में वित्त मंत्रालय ने इस योजना को लागू किया। किसको? इंद्रधनुष योजना को। क्यों? ये कहा गया कि जितनी भी बैंकें हैं जो उस समय बिल्कुल गड्ढे में जा रही हैं, मतलब है ये कि बिल्कुल बंद होने की कगार पर हैं, जो बिल्कुल लॉस में चल रही हैं, सरकार द्वारा एक योजना लाई जाए। क्या नाम था? इंद्रधनुष योजना। क्या नाम था? इंद्रधनुष योजना। और इस योजना के ये कहा गया कि हम यानी सरकार इन बैंकों को पैसा देंगे। क्या देंगे? पैसा देंगे, ताकि ये जिस गड्ढे में जा रही हैं यानी लॉस में जा रही हैं, ये अपने आप को मेंटेन करके ले आए। क्या? मेंटेन कर लें, यानी ऊपर उठा लें। इसीलिए क्या लाया गया? इंद्रधनुष योजना को लाया गया इन्हीं बैंकों के वित्तीय सुधार के लिए। जो बैंकें वित्तीय रूप से, वित्तीय मतलब मनी यानी पैसों से गड्ढे में जा रही थी, लॉस में जा रही थी, सरकार उन्हीं बैंकों को कुछ ऋण प्रदान करेगी। क्या करेगी? कुछ ऋण प्रदान करेगी, कुछ लोन देगी, कुछ पैसा देगी, और जिससे वो बैंकें अपने आप को सुधार सकती हैं। क्या कर सकती हैं? सुधार सकती हैं, यानी अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, दोबारा से स्थापित सही से हो सकती हैं। इसीलिए योजना लाई गई इंद्रधनुष योजना। कब? 2015 में। कब लाई गई? 2015 में। किसने लागू किया? वित्त मंत्रालय। किसने किया? वित्त मंत्रालय। अभी वर्तमान में यदि बात की जाए तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। पहली पूर्णकालिक कौन सी? पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। इससे पहले ये कौन थी? रक्षा मंत्री। कौन थी? रक्षा मंत्री। कौन थी? रक्षा मंत्री। और तब भी यही था कि पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण।
रमण। कौन है? निर्मला सीतारमण, ध्यान रखना। इसके बाद एक और चीज आती है मिशन इंद्रधनुष। ये तो इंद्रधनुष योजना है, एक और पढ़ाई जाती है, एक और आपने देखी होगी मिशन इंद्रधनुष। कौन? मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कौन सी? मिशन इंद्रधनुष। ये क्या है? मिशन इंद्रधनुष योजना क्या है? ये तो इंद्रधनुष योजना थी जो बैंकों के वित्तीय सुधार से संबंधित थी, लेकिन मिशन इंद्रधनुष योजना है ये 2014 में पहली बार आई और इसका काम ये था कि कुछ बीमारियों को इंडिकेट करे, कुछ बीमारियों को बताए जो मुख्य रूप से भारत में सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से फैली हुई हैं। 2021 में इसका दोबारा से जीर्णोद्धार समझ लो या दोबारा से इसको लाया गया मिशन इंद्रधनुष 2.0 के नाम से, और इसमें एक चीज जोड़ दी गई, नाम था वैक्सीनेशन। क्या नाम? वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन लगाने का। इसमें मुख्य रूप से 7 बीमारियों को इंडिकेट किया गया और वैक्सीनेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष 2.0 लाया गया 2021 में। कब? 2021 में। इससे पहले ये 2014 में चर्चा में आई थी, जिसका मुख्य रूप से काम ये था कि भारत में फैली हुई कुछ बीमारियों को इंडिकेट करे, उनके ऊपर काम किया जा सके। ये क्वेश्चन आपको समझ आया? क्या पूछा गया? इंद्रधनुष योजना संबंधित है तो बैंकों के वित्तीय सुधार से। किससे? बैंकों के वित्तीय सुधार से 2015 में लाई गई योजना। वित्त मंत्रालय लाया। कौन? वित्त मंत्रालय। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। नोट करिए, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है समझिए। अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा? बांदीपुर। कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा गया? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में से संबंधित है? केरल से, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? तो कौन सा आंसर सही होगा? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? बताइए कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। इसके साथ और भी तो ऑप्शन है, इसके साथ और भी तो ऑप्शन है। कर्नाटक में एक और है, क्या नाम है? नागरहोल। क्या नाम है? नागरहोल। क्या नाम है? नागरहोल। कहाँ? कर्नाटक में। और कौन है? बांदीपुर। और कौन सा है? बांदीपुर। और कौन सा है? बांदीपुर और नागरहोल। नागरहोल। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कौन सा है? केरल में कौन सा है? मध्य प्रदेश में और केरल में कौन सा है? नीचे उड़ीसा। नीचे उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन सा है? सिमलीपाल, सिमलीपाल और भीतरकनिका। कौन? भीतरकनिका। कौन? सिमलीपाल और भीतरकनिका। कौन? सिमलीपाल और भीतरकनिका। कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। कर्नाटक में नागरहोल, बांदीपुर, मध्य प्रदेश में और केरल में। मध्य प्रदेश में कौन सा है? कान्हा, कान्हा है। और कौन सा है? और कौन सा है आप बताइए। केरल में कौन सा है? केरल में कौन कौन सा है? एक साइलेंट वैली। कौन सा? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली। कौन सा? साइलेंट वैली। कौन सा? साइलेंट वैली। और पेरियार। कौन सा? पेरियार। कौन सा? पेरियार। समझो, केरल में साइलेंट वैली और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में कान्हा, कर्नाटक में नागरहोल और बांदीपुर है। वहीं ओडिशा की यदि बात की जाए तो सिमलीपाल और भीतरकनिका। सिमलीपाल और भीतरकनिका। कौन सा? सिमलीपाल और भीतरकनिका। यही है, ध्यान रखना। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। नोट करिएगा और आगे देखते हैं, नोट करते जाएं और आगे क्वेश्चन समझते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन समझिए। जीवाश्म नेशनल पार्क। कौन सा जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है? इंदौर, पंचमढ़ी, अहमदाबाद या मांडला?
क्या पूछा गया? जीवाश्म नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है, यानी कहाँ अवस्थित है? कहाँ पर है? मांडला। और मांडला पड़ता कहाँ पर है? मांडला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश यानी एमपी में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश यानी एमपी में। इंदौर की यदि बात की जाए, इंदौर की बात की जाए तो सबसे स्वच्छ शहर भारत का कौन सा है? इंदौर। कौन सा है? इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर की बात की जाए तो कौन सा है? इंदौर। ठीक है, इसका जीवाश्म नेशनल पार्क यदि पूछा गया है तो इसका आंसर है मांडला। मांडला पड़ता है मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन समझते हैं। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? सर्वप्रथम तोप का प्रयोग यानी कैनन का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध या खानवा का युद्ध। ये चार ऑप्शन हैं। पूछा गया है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले तोप का प्रयोग कहाँ किया गया? पहले तोप का उपयोग कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या आंसर होगा इसका सही? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या होगा आंसर? पानीपत का प्रथम युद्ध। हुआ कब था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ? 1526 में। भाई दूसरे युद्ध की बात की जाए तो 1556 में। कब होता है? 1556 में। भाई तीसरे युद्ध की यदि बात की जाए तो 1761 में। कब होता है? 1761। वहीं खानवा का युद्ध की बात की जाए तो ये होता है पानीपत के प्रथम युद्ध के एक साल बाद यानी 1527 में। आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक खानवा नामक ग्राम है जहां पर इस युद्ध को लड़ा गया। खानवा का युद्ध नाम दिया गया। खानवा एक गांव का नाम है, आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर। क्या कब हुआ? 1527 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 1556, वहीं तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। तीन युद्ध हुए। सर्वप्रथम तोप का उपयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया। पानीपत के पहले युद्ध में सबसे पहले कैनन यानी तोप का उपयोग किया गया 1526 में। कब किया गया? 1526 में। वहीं दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो 1556 में लड़ा गया और तीसरा युद्ध लड़ा गया 1761 में। कब? 1761 में। खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1527 में। आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक गांव है, नाम है खानवा, वहीं ये लड़ा गया। ये चीज समझ आई। चारों युद्ध नोट कर लें आप। इसको भी नोट करें कि सबसे पहले तोप का उपयोग किस युद्ध के दौरान किया गया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान किया गया। नोट करते जाएं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में, खानवा के युद्ध 1527। कब? 1527। हमारे साथ साथ बोले, दो तीन बार जैसे हम बोलते हैं आप भी यदि दो तीन बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। कब? पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा 1761 और खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए हमारे साथ। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है? कौन सी नक्षत्रशाला? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। कौन सी? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है? आगरा में, वाराणसी में, रामपुर में या प्रयागराज में? कहां पर स्थित है? प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में। रामपुर चाकू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। रामपुर चाकू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन? रामपुर। ध्यान रखना। चमड़े के लिए आगरा और कानपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखना। मेलों के लिए वाराणसी बहुत फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है? प्रयागराज में। नोट करते जाएं, नोट करते जाएं एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को और मिला लें। ये क्वेश्चन कब आया, कितनी बार आया, हर एक को। कहां पर है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला? प्रयागराज में। कहां पर है? प्रयागराज में। नोट करें, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, क्या पूछा गया? भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? बहराइच में। कहाँ? बहराइच में या रांची में, झांसी में या पटना में? बहराइच, रांची, झांसी या पटना, 4 ऑप्शन है आपके पास और एक सही जवाब है जो आपको देना है। क्या पूछा गया है? भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। क्या पूछा गया है? भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कहाँ पर स्थित है? झांसी में। कहाँ पर है? झांसी में। कहाँ पर है? झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। ध्यान रखना, कहाँ पर? झांसी में। इसको झांसी में ही क्यों स्थित किया गया? क्योंकि झांसी में प्रत्येक किस्म की घास पाई जाती थी। क्या? घास पाई जाती थी। कहाँ पर? झांसी में। इसीलिए इसी कारण से भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित किया गया? झांसी में। एक ऑप्शन है पटना। पटना में क्या है? एशिया का, क्या? ध्यान रखना, क्या है? एशिया का, क्या पूछा? भारत में एशिया का पहला डॉल्फिन, कौन? डॉल्फिन नेशनल पार्क। एशिया का पहला डॉल्फिन, क्या है? एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान। क्या है? अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान क्या है? एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान स्थित है पटना में। कहां पर? पटना में। और झांसी में क्या है? झांसी में क्या है? भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। कहां पर है? झांसी में। ध्यान रखना, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। पटना की यदि बात की जाए तो एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कौन सा है? एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है कहां पर? पटना में। पटना कहां? बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी? बिहार की राजधानी। किसकी राजधानी? बिहार की राजधानी। ध्यान रखना, इसको नोट कर लें। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझाते हैं आपको। इसको पहले नोट करते जाएं, हर एक क्वेश्चन को नोट करते जाएं। भारत के द्वारा मंगल पर मंगलयान मिशन कौन सा? भारत के द्वारा मंगल पर मंगलयान मिशन कब भेजा गया? कब भेजा गया? भारत के द्वारा मंगल पर मंगलयान मिशन कब भेजा गया? भेजा गया, ध्यान रखना, ठीक है। भारत के द्वारा मंगल पर मंगलयान मिशन कब भेजा गया? ध्यान रखना, क्या पूछा गया? ध्यान रखना, क्या पूछा गया? भारत के द्वारा मंगल पर मंगलयान मिशन कब भेजा गया? 5 नवंबर 2013, 8 नवंबर 2013, 6 नवंबर 2014 या 15 अगस्त 2014 को भेजा गया। कौन सा? मंगलयान। कौन सा मिशन? मंगल मिशन या मंगलयान मिशन। मंगल मिशन मूवी भी आपने देखी होगी। कौन सी? मंगल मिशन। कौन पूछा गया? मंगलयान मिशन भारत के द्वारा कब भेजा गया? क्या पूछा? कब भेजा गया? तो 5 नवंबर 2013 को। कब? 5 नवंबर 2013 को इसको भेजा गया। किसको? मंगलयान मिशन को। वहीं 2014 में, कब? 2014 में ये मार्स यानी मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। क्या नाम दिया गया? मार्स ऑर्बिट मिशन, MOM। क्या नाम दिया गया? MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन। क्या नाम दिया गया? मार्स ऑर्बिट मिशन। 2014 में प्रवेश कर गया, सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। पहली बार ही सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया, ध्यान रखना। और इसको भेजा कब गया? 5 नवंबर 2013। किसके द्वारा भेजा गया? किस व्हीकल के द्वारा? PSLV। कौन? PSLV C-25। किसके द्वारा? PSLV C-25 के द्वारा। किसके द्वारा?
PSLV C25। कौन सा? PSLV C25। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये खासकर बहुत बार पूछा गया है कि मंगलयान मिशन किसके द्वारा भेजा गया, किस व्हीकल के द्वारा भेजा गया, लॉन्च पैड कौन सा था? PSLV C25। कौन सा? PSLV C25 के द्वारा 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को भेजा गया, मंगल पर भेजा गया। ध्यान रखना इस चीज को, नोट कर लें, इससे आगे क्वेश्चन क्या है वो मैं समझता हूं। कब भेजा गया? 5 नवंबर 2013। कब भेजा गया? 5 नवंबर 2013 PSLV C25 के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। 1975 में भारत के द्वारा 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? भास्कर, आर्यभट्ट, एप्पल या रोहिणी? भास्कर, आर्यभट्ट, एप्पल। तो 1975 में भारत ने पहला 1975 में भारत ने पहला अपना एक अंतरिक्ष यान भेजा। क्या भेजा? अंतरिक्ष यान भेजा। नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। किसके सहयोग से भेजा गया? किसके सहयोग से भेजा गया? तो किसके सहयोग से भेजा गया? रूस के सहयोग से। किसके? यूएसएसआर के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूएसएसआर के सहयोग से। यूएसएसआर, उस समय रसिया का नाम यूएसएसआर था। क्या नाम था? यूएसएसआर। किसको भेजा गया? किस व्हीकल के द्वारा? कॉसमॉस। किसके द्वारा? कॉसमॉस के द्वारा। किसके द्वारा? कॉसमॉस। किस वाहन के द्वारा? कॉसमॉस। किसने भेजा? यूएसएसआर के सहयोग से। कौन सा था? आर्यभट्ट। 1975 में ही भारत ने पहला अंतरिक्ष यान भेज दिया था। किसके सहयोग से? यूएसएसआर। किसके सहयोग से? यूएसएसआर के सहयोग से। नाम था आर्यभट्ट। नोट करिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। क्या है? सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने अपनाई? कौन सा? सिकंदर ए सानी। किसका? कौन सी उपाधि? सिकंदर ए सानी। कौन सी उपाधि? सिकंदर ए सानी उपाधि अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? तो इसका सही आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा अपनाई गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर ए सानी की उपाधि अपनाई गई। किसके द्वारा? सिकंदर ए सानी की उपाधि अपनाई गई। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी के रूप में सभी, समझिए, कौन सा ग्रह पृथ्वी के रूप में सभी मौसमों का अनुभव करता है? अनुभव करने का मतलब ये होता है कि उसी के जैसे फील करता, मतलब उन्हीं मौसमों को वो भी देखता है। जिस तरीके से हैं उसी तरीके से उस ग्रह पर भी मौसम बदलते हैं। नाम क्या है? मंगल। क्या नाम है? मंगल। क्या नाम है? मंगल। अब समझते हैं। ये हमारा सन है। क्या है? ये हमारा सन। क्या? हमारा सन। इसके बाद क्या क्या? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये इसके साइज पर मत जाना कि साइज एक जैसे हैं। देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। 8 ग्रह हैं। कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8। इसमें पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन से और बाह्य ग्रह कौन से। आंतरिक मतलब अंदर के और बाह्य ग्रह मतलब बाहरी ग्रह। तो शुरू के 4 यदि हम लें, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। कौन से ग्रह? आंतरिक। कौन से? आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इसके बाकी के जो 4 बचे हैं इनको कहते हैं बाह्य ग्रह।
कौन से? बाह्य ग्रह। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। शुरू के 4 आंतरिक ग्रह, लास्ट के 4 बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ध्यान रखना। और इसमें और एक चीज बताऊं, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? बुध। इसीलिए सबसे जल्दी सन यानी सूरज की परिक्रमा कौन करता है? तो बुध करेगा। जो सबसे पास होगा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, ये ग्राउंड है मान लिया, ये ग्राउंड है मान लिया, रनिंग के लिए ग्राउंड। जो लड़का यहाँ भागेगा वो जल्दी इसका चक्कर लगा लेगा, और जो लड़का यहाँ भागेगा वो इसका लेट यानी बहुत देर में चक्कर लगा पाएगा। यही होता है ना, जो लड़का इसके पास होगा यानी लाइन के पास होगा वो जल्दी चक्कर लगा लेगा, जो दूर होगा यहाँ वो लेट चक्कर लगा पाएगा। इसी तरीके से जो सबसे पास होगा वो सबसे पहले चक्कर लगाएगा। किसका? सन यानी सूरज का। तो कुल 88 दिन में, कितने? कुल 88 दिन में बुध परिक्रमा करता है सूरज की। कितने दिन में? 88 दिन। कितने दिन में? 88 दिन में, ध्यान रखना। और इसमें क्या बता सकता हूं आपको, और सुनिए, पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा किसको कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन, शाम का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। शाम का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। ध्यान रखना, शुक्र को क्या कहते हैं? भोर का तारा। किसको? भोर का तारा। और शाम का तारा, शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। ध्यान रखना, किसको कहते हैं? शुक्र को। सबसे बड़ा ग्रह यदि बात की जाए तो कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। एक और ग्रह था, प्लूटो नाम था जिसका। क्या नाम था? प्लूटो। क्या नाम था? प्लूटो। इसको हटा दिया गया। अब आप लोग सोचते होंगे हटा दिया का मतलब क्या? यहां रखा था। आप लोग सोचते होंगे कि यहां था, इसको उठा के और अलग कहीं रख दिया हो, यही सोचते होंगे। ऐसा नहीं है, इनकी भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, इनके भी कुछ नियम और कानून होते हैं कि जो भी ग्रह होंगे खुद तो अपने धुरी पर घूमेंगे ही, खुद तो अपनी धुरी पर घूमेंगे ही, लेकिन अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूरज का भी चक्कर लगाएंगे, सूरज का भी चक्कर लगाएंगे नियमित रूप से। लेकिन ये क्या करता था? जो प्लूटो था वो क्या करता था? कभी कभी चक्कर किसी के लगाने लगता था, कभी कभी किसी के चक्कर लगाने लगता था। मतलब ये जो नियम लिखे थे ग्रह होने के, उन पर ये खरा नहीं उतर रहा था, उन पर ये खरा नहीं उतर, इसलिए इसको हटा दिया गया। हटा दिया का मतलब है कि ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, ना कि इसको यहां से उठाकर हटा दिया गया हो, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आया? कौन सा ग्रह पृथ्वी के रूप में सभी मौसम का अनुभव करता है? तो सही आंसर क्या है? मंगल ग्रह। सही आंसर क्या है? मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन समझते हैं इतनी जानकारी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 बार अंग्रेजी चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला, बुला चौधरी, वछेंद्री पाल, आरती साहा, या ये सभी, या तीनों एक साथ में? तो सही आंसर क्या होगा? आरती साहा। कौन सा आंसर होगा? आरती साहा। सही आंसर क्या होगा इसका? आरती साहा। क्या पूछा गया है? 2 बार अंग्रेजी चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती साहा। कौन है? आरती साहा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग किससे संबंधित है? महाभियोग की यदि बात की जाए, किस पर? महाभियोग। अच्छा, महाभियोग लाया क्यों जाता है और क्यों? इसकी जरूरत क्या पड़ती है? इसकी जरूरत क्या पड़ती है? महाभियोग लाया जाता राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसका कारण ये होता है जब संविधान की अवहेलना करते हैं,
राष्ट्रपति जब संवैधानिक रूप से अपना कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए संसद में महाभियोग लाया जाता है। क्या लाया जाता है? महाभियोग। और इसका अनुच्छेद कौन सा है? 61। कौन सा अनुच्छेद है? 61। कौन सा? अनुच्छेद 61 के तहत संसद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। और यदि संसद में पास हो जाता है, यदि संसद में पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। कितने दिन बाद? 14 दिन के बाद। 14 दिन की मोहलत दी जाती है और इतने दिन के बाद राष्ट्रपति को अपने पद से रिक्त मान लिया जाता है। भारत में भी कई बार आया है महाभियोग, लेकिन अभी तक कोई भी एक ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसको महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो, जिसको महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो। कौन सा अनुच्छेद है? 61। अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में क्या है? तो अनुच्छेद 52 की यदि बात की जाए तो इसमें है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद। कौन सा? राष्ट्रपति का पद। मतलब ये कि राष्ट्रपति का पद भारत में होगा। राष्ट्रपति का पद भारत में होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में? 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 123 में क्या है? अनुच्छेद 123 में क्या कहा गया है? तो जब संसद ना चल रही हो, जब कोई भी सदन ना चल रहा हो, ऐसी स्थिति में यदि कोई कानून लाना है, यदि कोई इमरजेंसी में कानून लाना है और उस समय संसद सत्र में नहीं है, उस समय संसद सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति अपनी अध्यादेशीय शक्ति से, और वो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 123 के तहत है। अनुच्छेद 123 यानी 123 के तहत क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी करता है। जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। और यह जो अध्यादेश होगा वो तब तक कानून रहेगा। वैसे तो 6 महीने